ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। ना बल्ला चला ना बॉलिंग। तीसरे और आखिरी T20 मैच में कैंगरूज ने ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान का 118 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने बासानी 12वें ओवर में हासिल कर लिया। मार्क स्टोइन्स ने 27 गेंदों पर 61 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, एपेक्स कमेटी का इजलास मौखर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास अब कल होगा। दाखिली सलामती को यकीन बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों का बदसलूकी, इस्तेहसाल और तशद्दुद का शिकार होना अफसोसनाक करार दे दिया। बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, हर किस्म के इस्तेहसाल बच्चों की जहनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा को मुतासिर करता है। बच्चों के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदाद करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब के खसारे का शिकार होने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खसारे में होने की बातों में कोई सदाकत नहीं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्किद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया गया। मसाइल के हल, अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाएं। खत का मतन। एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल खाली हो जाएंगे। एहतजाज का हक जमहूरियत देती है। एहतजाज तखरीबकारी में तब्दील हो गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तलकीन। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तरमीम दी वो भी पास हुई है। इंसानी हुकूक के खिलाफ कौन सी तरमीम आई है? ऐसे मामलात पर छेड़छाड़ ना की जाए वरना नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं, खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, किसी से कोई राब्ता नहीं चाहता हूँ। बेशक तंग गली से निकले हम, बानी PTI समेत तमाम लोगों को रिहाई मिले। बानी PTI 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च स्टैब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आला अस्करी क़यादत से बातचीत के लिए तैयार। दहशतगर्दी की जंग में अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम है। PTI और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी मुल्क के मफाद में नहीं। एहतजाज के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 180 से ज्यादा गाड़ियां तहवील में, 58 रूट परमिट्स मुअत्तल। महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 18 ट्रांसपोर्टर को वार्निंग जारी कर दी गई। 1392 गाड़ियों पर 44,28,000 के जुर्माने आएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुहिम मुकम्मल तामील तक जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हिदायत। मुकेश कुमार चावला की सिंध काबीना में वापसी, बड़ा ओहदा मिल गया। मुकेश कुमार चावला एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर मुकर्रर। तकरीब हल्फबर्दारी में वजीर आला सिंध समेत काबीना अरकान और अरकान असम्बली की बड़ी तादाद में शिरकत। PTI समेत तमाम जमातों को सियासी बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान को माशी पैकाम की राह पर गामजन करने के लिए कोशा हैं। मुल्क किसी भी सतह पर मज़ामती सियासत और
सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। डॉक्टर खालिद मकबूल ने तंजीमी जिम्मेदारों को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को ब्लैक लिस्ट करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर बहरिया टाउन से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस, बानी PTI फैसल वावडा, शेख रशीद और सदाकत अब्बासी तमाम इल्जामात से बरी। किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो जेल से रिहा किया जाए। केस का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शकों को शुबहात पाए जाते हैं। इल्जामात सच साबित नहीं हो सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तहरीरी फैसला जारी। तोशाखाना केस, बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयानात दाखिल करने का हुक्म। पहले केस करो फिर अदालत से भाग जाओ, ये इनका वतीरा बन चुका है। अगर इनके पास शवाहिद थे तो जहीर अब्बास खोकर ने तारीख क्यों मांगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ बरस पड़े, कहा कि आज मेरे वकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। हमारी मुकम्मल तैयारी थी, तमाम दस्तावेजात भी मौजूद थे। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं है। उन्होंने मेरी कामयाबी चैलेंज की तो अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे। अता तारड़ ने सवालात उठा दिए। बुशरा बीबी ने पार्टी की बागडोर संभाल ली। बुशरा बीबी की खैबर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, पेशावर समेत दीगर रीजन के रहनुमाओं से मुलाकात। बुशरा बीबी की मुदाखलत के बावजूद PTI में इख्तलाफात बरकरार। मुतादिद रहनुमा 24 नवंबर के एहतजाज के हक में नहीं, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को निकालने में मुश्किलात का सामना। बुशरा बीबी की हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहाँ से नहीं उठेंगे। राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे कि PTI वाले अटक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। वफाकी हुकूमत ने PIA की निष्कारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी निष्कारी का इजलास। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा PIA की निष्कारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। PIA में 830 अरब के नुकसानात थे, 623 अरब के बकाया जात को होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किया। बोले आज भी कहता हूँ PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। डस्का कत्ल केस, ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली जहरा की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अहम इंकशाफात सामने आ गए। लाश के टुकड़ों की शनाख्त के लिए अलग अलग DNA का अमल जारी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा कि कत्ल गला घोंटने से किया गया या नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 रोज लग सकते हैं। MS सिविल अस्पताल का बयान। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में एक बार फिर फतहयाब। हल्का PB8 सिब्बी के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सरदार कोहियार डखान डोमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। निशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सरफराज शाकर डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पंजाब में इस मौके शिद्दत में कमी। तेज और सर्द हवाओं ने पंजाब के गर्द आलूद फजा को साफ कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर आ गया।
लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 और मुल्तान में 263 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक में कमी और मौसम में बेहतरी के बायस रावलपिंडी डिवीजन समेत दीगर अजला में कल से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल में स्कूल कल से खोलने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने 17 से 24 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जनूबी वज़ीरिस्तान के तहसील लद्दा में मकान में धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। DPO हबीब खान का कहना है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस धमाके से मुतालिक मजीद तफ्तीश कर रही है। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी गेबार्ड अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद। 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। तुलसी 20 साल अमरीकी फौज का हिस्सा रहीं। इराक और कुवैत और अफ्रीका में भी तैनात रहीं। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अक्टूबर 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था। मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब, कहा कि बांग्लादेश हंगामों में हुए हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी। रूसी फिजाइया के जंगी तैयारों ने यूक्रेन के शहरों को बिजली फराहम करने वाले ग्रिड स्टेशन को निशाना बना दिया। रूस के जंगी तैयारों ने 120 मिसाइल दागे, 90 ड्रोन से भी मदद ली गई। हमले में 9 अफराद हलाक हुए। कीफ में फिजाई हमले की पेशगी इत्तला मिलते ही सायरन बजाए गए। लोगों की बड़ी तादाद ने ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन में पनाह ली। जब तक जज्बे के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, खेल जारी रखूंगा। जिस दिन महसूस किया कि अब मुझे और जज्बा नहीं है, मैं रिटायर हो जाऊंगा। पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट से मुतालिक अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहा कि कोचिंग के मैदान में जाने का कोई मंसूबा नहीं है। खुद को किसी टीम का मैनेजर बनते हुए नहीं देखता। मेरा मुस्तकबिल फुटबॉल से बाहर दीगर शोबों में है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी। इंडेक्स 95,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार हिस्सेस में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी। इंडेक्स में 477 पॉइंट्स की तेजी 95,240 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।